हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकेडमिक क्लासेस। माई सेल्फ मनीष पटेल। आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 स्टडी करेंगे, किसका, सर्किल का। ओके, तो अभी ऑलरेडी 2 लेक्चर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 दोनों की आपकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हम देखेंगे साइक्लिक प्रॉपर्टीज ऑफ सर्किल। अब साइक्लिक प्रॉपर्टीज ऑफ सर्किल की आपकी इससे रिलेटेड केवल 2 ही थ्योरम्स हैं जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे, और प्रैक्टिस के लिए आपकी जो PDF होगी उसकी भी लिंक मैं आपको कहाँ पे दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, जो आपकी लेक्चर नंबर 2 की जो PDF फाइल है उसका डिस्कशन मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। जितने भी क्वेश्चन मैंने वहाँ पे आपको बताए हैं वो सारे मैं डिस्कस करूंगा, सारे मैं सॉल्व करूंगा 1 बाय 1 करके, राइट। तो आज हम देख लेते हैं जो आपकी साइक्लिक प्रॉपर्टी सर्किल की है उसकी थ्योरम्स क्या क्या हैं। ओके, अब देखिए फर्स्ट थ्योरम आपकी जो है, द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक। अब देखिए यहाँ पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वर्ड यूज है। क्या? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या होता है? साइक्लिक मतलब क्या होगा आपका, एक सर्किल। ओके, और इसके अंदर आपको क्या ड्रॉ करना है, एक क्वाड्रिलेटर लाइक दिस। ठीक है, अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की आइडेंटिफिकेशन आपकी क्या होती है, मतलब इसके देखिए A B C D ऑल 4 वर्टेक्स शुड बी ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। मतलब कि आपके जितने वर्टिसेस आपके कितने, A है, B है, C है, D, 4 वर्टिसेस आपके हैं, तो चारों कहाँ पे होंगी, सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे, तभी आपका क्या हो जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, अब आपको कंडीशन क्या है, अब आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स। अब देखिए अपोजिट एंगल्स की बात करते हैं तो A इज अपोजिट टू C एंड B इज अपोजिट टू D। दैट मीन्स आपको जो प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू हाउ मच, 180 एंड एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180। ये आपको प्रूव करना है। ओके, ये कंडीशन आपको याद रखनी है क्योंकि क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली यूज करनी है, कोई प्रूविंग वहाँ पे नहीं करनी। तो हम देखेंगे यहाँ पे उसका प्रूफ क्या है। अब देखिए यहाँ पे, अब आपका सर्किल है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इसका क्या होगा, सेंटर होगा। हमने इसको सेंटर कंसिडर कर लिया। ओके, अब लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे मीट कर देंगे, ऐसे। इसको थोड़ा डिफरेंट टाइप से मैं ड्रॉ करता हूँ। फिर ये आपका हो गया सर्किल। ओके, लुकिंग लाइक नाइस। ये इस फिगर से आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, A B C D। अंडरस्टूड। अब सर्किल तो इसका आपका ये क्या हो गया, सेंटर हो गया यहाँ पे ऐसे। इसको आप ऐसे से मीट कर दो लाइक दिस, दिस इज कॉल्ड O। अब आप फर्स्ट थ्योरम जो मैंने कल बताई थी, मतलब कि लेक्चर नंबर 2 में, तो मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि अगर ये एंगल आपका x होगा तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 2x होगा। गॉट इट? क्योंकि ये आपका A एंड C आपका क्या हो गया, आर्क हो गया। आर्क आपका सेंटर एंगल कितना फॉर्म करता है, 2x। तो 2x सेंटर एंगल का हाफ कहाँ पे होगा, आपका रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस। थ्योरम नंबर फर्स्ट मैंने आपको बताया था। सिमिलरली हाँ, एक चीज और, अब देखिए डायरेक्शन देखिए इसकी कहाँ है, ऊपर है, इसकी भी क्या है, सेम डायरेक्शन है। अगर हम इस एंगल की बात करें, किसकी, इस B की, तो इसके लिए आपका कौन सा एंगल होगा, ये वाला होगा। अगर हम बात करते हैं ये आपका y है तो ये कितना हो जाएगा, 2y। आई थिंक नो प्रॉब्लम। अब आपको एक चीज़ पता होगी कि ये पूरा एंगल आपका कितना होगा, दिस विल बी टोटल इज 360 डिग्री। गॉट इट दैट? तो अब लोग क्या लिखेंगे वहाँ पे, 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू हाउ मच, कंप्लीट एंगल दैट इज 360 डिग्री। अब देखिए यहाँ से 2 आपका कॉमन हो गया, सो x प्लस y 2 कॉमन इज इक्वल टू 360। अब 2 से 360 कट कर देंगे, कितना आ जाएगा, 180। अब देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, 180। ओके, अब देखिए यहाँ पे x क्या आपका एंगल है, आपका B हो गया, और y क्या आपका D है। तो हम लोग इन शॉर्ट लिख सकते हैं एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू कितना आ गया, 180 डिग्री। प्रूव हो गया। आप चाहे तो सिमिलरली ये भी लिख सकते हैं A प्लस C इज इक्वल टू 180। अब आपको पता है ABCD क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, या फिर सिंपली आप समझिए क्वाड्रिलेटरल है। अब आपको पता है क्वाड्रिलेटरल में ऑल 4 एंगल्स का सम क्या होता है, 360 होता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू हाउ मच, 360। अब B प्लस D के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, 180। तो आपका ये B एंड D, इसके प्लेस पे आप क्या पुट कर देंगे, 180, और आपका क्या लेफ्ट होगा, A एंड C इज इक्वल टू 360। अब ये 180 इसमें क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो एंगल A प्लस एंगल C कितना आ गया, 180। देखिए दोनों चीज़ें आपकी आ गई।
ए प्लस सी इज इक्वल टू 180 एंड बी प्लस डी इज इक्वल टू 180। तो ये आपकी फर्स्ट थ्योरम थी। आपको ये बस याद रखना है, अगर आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे उनका सम क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स होगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम। ओके, नाउ इज सेकंड थ्योरम। अब इसमें देखिए क्या है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल। अब देखिए इसका मतलब क्या है, तो सबसे पहले साइक्लिक की बात होती है, हम लोग क्या ड्रॉ कर लेंगे, एक सर्कल सिंपली, ये आपका हो गया सर्किल, और आपको पहला हो गया आपका सर्किल पार्ट। अब क्या है, आपको क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है, तो हम एक ड्रॉ कर लेते हैं क्वाड्रिलेटरल, उसी टाइप में ड्रॉ करेंगे जैसे मैंने पहला फिगर ड्रॉ किया था, लाइक दिस। ये हमने इसे ड्रॉ कर दिया, दिस इज कॉल्ड ए बी सी डी, ये आपका क्या होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब आपको बात आती है किसकी, एन एक्सटीरियर एंगल की। क्या है, एक्सटीरियर एंगल, तो आप किसी भी एक साइड को एक्सटेंड कर सकते हैं। सपोज मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, किसको, बीसी को, बीसी को मैंने क्या आगे प्रोड्यूस कर दिया, तो लेट्स से दिस इज कॉल्ड ए। अब देखिए ये आपका एंगल क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। तो जो ये एंगल होगा वही आपका क्या होगा, ये होगा, ये इसका अपोजिट का मतलब है, मतलब कि ये जो एंगल होगा इसके इक्वल होगा। लेट्स से अगर आपका ये 80 है तो ये भी कितना होगा, 80 होगा। ये आपको शो करना है, मतलब कि यहाँ पे 80 आपका मैंने रैंडमली कोई वैल्यू ले ली, 80 होगा नहीं, तो हम लोग यहाँ पे कोई वेरिएबल ले लेते हैं। लेट्स से अगर आपका ये x है तो ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ये आपको यहाँ पे प्रूव करना है। अब देखिए कैसे हम लोग प्रूव करेंगे, यहाँ पे लिखे टू प्रूव, अब देखिए इस एंगल का नेम क्या होगा, डी सी ई, एंगल डी सी ई इज इक्वल टू एंगल बी ए डी, गॉट इट दैट। चलिए अब यहाँ पे हम लोग इसको प्रूव करेंगे। अभी मैं आगे बताऊंगा इस फिगर को हम लोग और कैसे कैसे ओरिएंटेट कर सकते हैं, मतलब कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इसका ओरिएंटेशन बदल सकते हैं। अब देखिए आप प्रूविंग यहाँ पे देखिए, अब आपको पता है ABCD क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अभी मैंने बताया था फर्स्ट थ्योरम में आपको कि ABCD अगर आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसके अपोजिट एंगल का सम क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा, मतलब ये एंगल C प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 180 हो जाएगा। तो अब इस C का नेम क्या होगा, BCD, एंगल BCD प्लस एंगल BAD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। आई थिंक नो प्रॉब्लम। ओके, इसको आप क्या कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। फिर आप देखिए BCD आपकी कैसी लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे आप स्टेटमेंट दे देंगे, सिंस BCD इज अ स्ट्रेट लाइन, ऑलराइट। अब देखिए अगर आपकी स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल पूरा कितना हो जाएगा, दिस विल बी 180 डिग्री। ये आपके दोनों कैसे हैं, ये वाला और ये वाला एंगल कैसे हो जाएंगे, लीनियर पेयर एंगल्स। तो यहाँ पे आप उसका नेम हो जाएगा आपका, ब्लैक से लिखता हूँ, BCD कैसी लाइन है, BCD इज स्ट्रेट लाइन। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों का सेम क्या होगा, 180 हो जाएगा, क्योंकि दोनों कैसे हैं, लीनियर पेयर एंगल्स। ओके, सो हाउ टू राइट दैट, एंगल BCD प्लस एंगल DCE इज इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री। ये आपकी इक्वेशन नंबर कैसी होगी, सेकंड। अब आप दोनों इक्वेशंस को देखिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों में आपका LHS क्या है, सॉरी RHS क्या है, 180 है। अगर दोनों इक्वेशंस का आपका RHS सेम है तो ऑब्वियसली LHS भी क्या होगा, सेम होगा। तो आपको यहाँ लिखना होगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, अब दोनों आप फर्स्ट सेकेंड हो गया, तो आपको ये लिखना है पहले इसका LHS और दोनों का LHS आपको लिख देना। कैसे लिखेंगे, BCD प्लस एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल BCD प्लस एंगल DCE। अब देखिए दोनों बोथ साइड आपका BCD सेम है तो क्या होगा, कट जाएगा। जैसे आपका इधर भी 100 था, इधर भी 100, दोनों क्या होते हैं, कट जाते हैं। तो आपका क्या लेफ्ट है, देखिए यहाँ पे आपका लेफ्ट है BAD इज इक्वल टू एंगल DCE। तो ये आपको प्रूव करना था, प्रूव हो गया। ओके, सी DC इज इक्वल टू BAD, DC इज इक्वल टू BAD, दिस वी वाज टू बी प्रूव्ड। ओके, तो दो थ्योरम्स आज हमने स्टडी कर ली, यही दोनों आपकी लेफ्ट थी, किसमें, सर्किल में। अगला जो आपका टॉपिक है, मतलब होगा सर्किल का ही, वो जब का लेक्चर नंबर 4 होगा उसमें हम लोग समझेंगे टेंजेंट। ओके, क्या समझेंगे, टेंजेंट्स। तो ये दो थ्योरम थी जो मैंने आपको बता दी। तो हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, और जो प्रैक्टिस PDF होगी वो आपको लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, जो क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखिए दो क्वेश्चन हमने लिए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ और याद रखनी है,
अभी तक आपने लेक्चर नंबर 2 और आज जो मैंने मतलब लेक्चर नंबर 3 में जो भी आपने जितनी थ्योरम्स पढ़ी हैं इन सब को आपको दिमाग में रखना है। तो लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको 3 थ्योरम्स बताई थी और आज मैंने 2, टोटल आपकी 5 थ्योरम्स हो गई। तो ये आपकी पाँचों दिमाग में रखनी है, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ये नहीं कि जो मैंने आज बताया तो मैं आज उसी के क्वेश्चन कराऊंगा, राइट? ऐसा नहीं है, मैं आप सब मिक्सअप क्वेश्चन कराऊंगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अब ये दिया है आपका, अब ABCD कैसा है, साइक्लिक है, क्योंकि आपके ABCD तीनों कहाँ पे हैं, सर्कमफ्रेंस पे हैं। अभी मैंने बताया था ABCD आपका साइक्लिक है, तो A का अपोजिट क्या होगा आपका C होगा और B का अपोजिट क्या होगा D होगा, गॉट इट? तो A अगर आपका 80 है तो X मतलब कि 80 प्लस Y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, क्योंकि आपके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, सम 180 होता है। तो यहाँ से Y आपका आ जाएगा 100 डिग्री, तो Y आपका हो गया 100 डिग्री, राइट? अब एक चीज़ और इसमें दिया, देखिए यहाँ पे दिया AB इज पैरेलल टू CD। अगर AB इज पैरेलल टू CD है तो आपकी DA कैसी हो जाएगी, ट्रांसवर्सल। अगर ये आपकी ट्रांसवर्सल है तो 80 प्लस जेड क्या होगा आपका, को इंटीरियर एंगल्स। आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी ये। सो 80 प्लस जेड इज इक्वल टू 180। ये कैसे हुई, यहाँ हम लोग बोलते को इंटीरियर एंगल्स, ओके? ये आपकी प्रॉपर्टी किसकी होती है, पैरेलल लाइंस की, ओके? तो आपका जेड यहाँ से क्या आ जाएगा, ऑल्सो 100 डिग्री। अब आपका एक्स लेफ्ट है। अब देखिए बी का अपोजिट क्या है, डी है, तो बी का अपोजिट है तो हम लोग यहाँ पे लगा देंगे साइक्लिक वाली प्रॉपर्टी। सो एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 180। जेड आपका है 100, 180, सो एक्स आपका हो जाएगा 80 डिग्री। डन, ऑल आर इजी, टू मच सिंपल। एक्स आपका हो गया 80, वाई हो गया 100 एंड जेड ऑल्सो 100। तो आपने देखा कि मतलब कि टू एंगल्स आपके 80-80 हैं एंड टू एंगल्स आपके क्या है, 100 एंड 100, मतलब कि वाई एंड जेड आपके 100 है, एक्स और 80 क्या है, 80। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आपको देखिए यहाँ पे आपकी AOB क्या है, डायमीटर है। तो मैंने आपको थ्योरम नंबर जो आपकी आखिरी पढ़ाई थी लेक्चर नंबर 2 में, एंगल्स इन द सेमी सर्किल इज राइट एंगल। तो इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। वेरी सिंपल, क्योंकि AB आपकी क्या डायमीटर है और ये आपका रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस है, ओके? तो ये आपका हो जाएगा 90। अगर हम ABCD की बात करें, ABCD आपका कैसा, देखिए साइक्लिक है। A आपका कहाँ पे, सर्कमफ्रेंस पे, B भी सर्कमफ्रेंस पे, C एंड D ऑल वर्टिसेस आर ऑन सर्कमफ्रेंस। तो ABCD आपका क्या हो जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रेटल। अब देखिए साइक्लिक क्वाड्रेटल का मतलब क्या हो जाएगा, 130 का अपोजिट क्या होगा आपका, x होगा। तो अगर ये आपका 130 कितना हो जाएगा, 50। कैसे फाइंड किया, 180 हमने माइनस कर लिया। अब देखिए आप इस ट्रायंगल की बात करें, किसकी, ABD की, तो एंगल सम प्रॉपर्टी 50 प्लस वाई प्लस 90 इज इक्वल टू 180। 50 प्लस वाई प्लस 90 इज इक्वल टू 180। 90 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 140 इज इक्वल टू 180। सो वाई आपका क्या आ जाएगा, 40 डिग्री। अंडरस्टूड? तो वाई आपका आ गया 40 डिग्री। तो दोनों बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। और क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। फिगर आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, राइट? कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे आपको तो एक्स फाइंड करना है, वाई एंड जेड। आपके पास ये केवल दिया है एक्सटीरियर एंगल। अब मैंने आपको बताया था एक कंडीशन आज, ये आपका हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल। तो ये जो एंगल होगा किसके इक्वल होगा, इस अपोजिट एंगल की इक्वल होगा। तो ये भी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। वेरी इजी, ठीक है? लिख देंगे रीजन क्या होगा, बाय थ्योरम। तो एक्स आपका सीधे सीधे आ गया क्या, थ्योरम। अब देखिए यहाँ पे ये आपका B एंड D आपका ऑब्वियस बात, ये आपका आर्क ही तो है, दिस इज कॉल्ड आर्क। तो आर्क आपकी y है, आपका y जो आर्क है सेंटर पे क्या एंगल फॉर्म कर रही है, y, और इस सर्कमफ्रेंस पे क्या है आपका 70। तो 70 का डबल क्या हो जाएगा, दैट इज 140। आई थिंक नो प्रॉब्लम, ओके? वेरी सिंपल। ये आपके यहाँ पे कौन सी थ्योरम लगाई, फर्स्ट थ्योरम, ठीक है? सेंटर एंगल इज डबल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस, ठीक है? तो अगर ये आपका 70, ये क्या हो जाएगा आपका 120, 140 हो जाएगा। अब आपको जेड फाइंड करना है। अब देखिए एक चीज़ समझिए, यहाँ से आपका OBD एक ट्रायंगल है जिसमें OB इज इक्वल टू क्या होगा, OD होगा, क्योंकि OB एंड OD डिस्टेंस बिटवीन फिक्स पॉइंट एंड सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड रेडियस। डिस्टेंस बिटवीन फिक्स पॉइंट एंड सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड रेडियस। तो OB एंड OD आपके दोनों क्या होंगे, रेडियस हो जाएंगे। तो अगर रेडियस दोनों क्या होती है, इक्वल होती है, क्योंकि सर्किल तो एक ही है। अब देखिए अगर ये आपका इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल, मतलब ये भी जेड हो जाएगा। इसका अपोजिट एंगल ये, इसका अपोजिट एंगल ये, राइट? अगर आपकी साइड्स इक्वल तो अपोजिट एंगल्स इक्वल। अब देखिए अगर हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं तो जेड प्लस जेड प्लस वाई, जेड प्लस जेड प्लस वाई इज इक्वल टू 180। अब आपको वाई पता कितना, 140 है, तो 2z हो जाएगा। 180 उधर ट्रांसफर कर देंगे 140, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 40
और जेड इस 2 से इसको क्या कर देंगे डिवाइड, कितना आ जाएगा 20। तो जेड आपका क्या हो गया 20। ये आपका क्वेश्चन 2017 में आ चुका है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइट। तो जो मैं आपको लिंक जिसकी दूंगा या मैं जो आपको प्रैक्टिस कराऊंगा उसमें आपके कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के होंगे, तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। जो भी नहीं आएगा मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं डिस्कस भी कराऊंगा। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।